हम सब अपनी ज़िंदगी में एक मैजिक चाहते हैं, एक ऐसा मैजिक जिससे चुटकी बजाते ही हमारी मनचाही चीज़ें हो जाएँ, सारी मुरादें पूरी हो जाएँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जादूगर ताश के पत्तों से गुलाब का फूल खिला देता है, एक खड़े हुए इंसान को हवा में उड़ा देता है। पर ये सब आँखों का धोखा है। इन रियल वर्ल्ड ऐसा कुछ नहीं होता। चीज़ें अपना समय, अपना वक़्त लेती हैं। कुछ चीज़ें जब होनी है तब होनी है, आपके चाहने, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है 10 साल का, उसने सपना लिया कि मैं आईएएस ऑफ़िसर बनूँगा। पर क्या उसकी चाहत के मुताबिक क्या वो कितना भी जुनून रख ले, क्या वो कुछ ही आने वाले वक़्त में उसके अकॉर्डिंग 1-2 साल में आईएएस ऑफ़िसर बन सकता है? नहीं, देयर इज़ सम प्रोसेस। उसको स्कूलिंग कंप्लीट करना होगा, कॉलेज जाना होगा, अब उसको सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करनी होगी, उसमें भी स्टेजेस है, उसको रिटन क्लियर करना होगा, इंटरव्यू क्लियर करना होगा एंड देन सम अदर प्रोसेसेस। आप सीए के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, एग्ज़ाम तो सभी का साथ में होना है, जिसकी तैयारी हुई और जिसकी तैयारी नहीं हुई, वो नवंबर में ही होगा। पर कुछ लोग ना इस भंवर में ना फँस जाते हैं। दे गेट ट्रैप्ड इन दिस सर्कल। उनको लगता है कि जब तक जो हमने चाहा है, हमारा जुनून पूरा नहीं होता ना, हम चैन की साँस नहीं लेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, जब तक आपका जुनून पूरा ना हो जाए, चैन की साँस नहीं लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूसरा एक पहलू ये भी है कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इस पीरियड के बीच में बिकॉज़ आप इस पीरियड को कम नहीं कर सकते। यू विल हैव टू गो बाय दिस एंड यू आर नॉट द ओनली वन जो इसके थ्रू गुज़र रहा है। बाकी भी जितने भी लोग हैं, वो भी इसी के थ्रू गुज़र रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं है ना कि सभी पीपल स्ट्रेस्ड आउट हैं, टेंस्ड हैं। कुछ लोग उसी पीरियड को बहुत बेहतरीन तरीके से खुश मिजाज होकर जीते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एन आर्ट। ये कला है कि आप कैसे जब एक फेज से गुजरने वाले हैं उसको आप लेते कैसे हैं, आप उसको एंजॉय कैसे करते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिटिल लिटिल थिंग्स को, स्मॉल स्मॉल थिंग्स को एंजॉय करो। जुनून होना बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए, लेकिन उस जुनून के लिए अपने आज को खो देना ये भी गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में है, आप मेहनत करो, अच्छी तैयारी करो और रिज़ल्ट लेकर आओ। अब जैसे मान लो, अब जब कुछ लोग हम किसी चीज़ को करने के प्रोसेस में होते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं होती है, तो कभी-कभी हमें गुस्सा आता है, ठीक है? हमारी तैयारी कितनी भी अच्छी हो, जिस वक़्त हम कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि बस फटाफट से चीज़ें हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए। या फिर मान लो कि जिस वक़्त आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि यार शिट यार, क्या है ज़िंदगी में यही है, बस पढ़ते रहो और कुछ मत करो। तो ये आप उनसे पूछो जिनको पढ़ने को मिलता नहीं है, हाउ डू दे फील? तो अब उसका हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अब हम उनकी बात करते हैं जिनको पढ़ने को मिल रहा है। आपको ये समझना होगा, पहली चीज़ आपको चेरिश करनी होगी, यू शैल बी ग्रेटफुल टू योर लाइफ, टू योर पेरेंट्स कि आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो अब लेकिन मैं इसको और कैसे चेरिश कर सकता हूँ? कुछ बच्चे ना पढ़ते-पढ़ते बहुत ही अजीब से हो जाते हैं, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेशन से क्या होगा हासिल? कुछ भी नहीं होगा। आपको बेकार का गुस्सा आएगा, आप छोटी-छोटी बातों पे वो गुस्सा उतारोगे। आपको कुछ कह दिया कि जाओ ये ले आओ, आप बोलोगे कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। आपको कुछ और कह दिया या किसी का फ़ोन आ गया, आपको बेल पे जाना पड़ गया कि बेल बजी घर की, आपको जाना पड़ गया, तो भी आपको गुस्सा आ गया कि क्या मेरा पढ़ाई का सारा खराब कर दिया। बिल्कुल आप ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे कि आप कभी कोई टाइम वेस्ट करते ही नहीं हो, ठीक है? यू वेस्ट सो मच टाइम, सो मेनी टाइम्स ऑन योर मोबाइल, ऑन योर टीवी, लेकिन वो आपको चलता है, वो ठीक है, दैट इज़ गुड कि आप कभी-कभी देखो, लेकिन जो आपका ये जो फ़ेज़ चल रहा है और जिसकी वज़ह से आप परेशान हो, उसकी वज़ह से ना आपकी जो नॉर्मल लाइफ़ है, उस पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। पर वो कैसे होगा? जब आप इस बात को समझोगे, आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे कि ये मेरा फ़ेज़ है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं दूसरे फ़ेज़ में जाऊँगा, मेरी आर्टिकलशिप होगी और उसके बाद मैं तीसरे फ़ेज़ में जाऊँगा, जब प्रॉपर सब कुछ खत्म हो जाएगा इन योर जॉब। अब जैसे कुछ बच्चे हैं, उनका वो स्टूडेंट भी है और साथ में आर्टिकलशिप भी चल रहा है। अगेन यहाँ पे तो फ्रस्ट्रेशन डबल हो गया। इधर से ऑफ़िस वाले परेशान कर रहे हैं और इधर से किताबें। लेकिन आप कर क्या सकते हो? यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि यही सच है और ये सिर्फ़ मेरा सच नहीं है, जो मेरे आस-पास के और भी बच्चे हैं, उनका भी सच है। हूसोएवर इज़ परस्यूइंग द सीए एग्ज़ाम, ठीक है? तो इसके साथ अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। अगर आप सच में ये दोनों चीज़ों को बखूबी करना चाहते हो कि आपको ऑफ़िस में भी अच्छे से काम करना है और आपको पढ़ाई भी अच्छे से करनी है, फर्स्ट यू नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि ये सच है, ऐसा ही अपना करिकुलम है, अब मुझे इसके अकॉर्डिंग खुद को सेट करना है।
यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हैप्पी माइंड लिव्स इन हैप्पी बॉडी। अब दिमाग खुश होगा तभी तो आप सक्सेस कर पाएंगे ना। अब एक बात बताइए, यू आर क्राइंग, आप रो रहे हैं, तो क्या आप उस वक्त कुछ अच्छा सोच पाएंगे खुद के लिए? या मान लीजिए आप बहुत गुस्से में हैं, क्या गुस्से में अच्छे डिसीजन ले पाते हैं आप? या आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, तब भी नहीं आप, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए स्ट्रेस्ड आउट हैं या आप गुस्से में हैं, जो भी आपके साथ अभी घटित हो रहा है जिसके लिए आप रो रहे हैं, तो आप जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे 10,000 रुपये ले लिए और आप उसके लिए रो रहे हैं, जब तक आपका वो पेन आप हल्का नहीं कर देते, तब तक आप रोते रहेंगे, आप सॉल्यूशन नहीं सोच पाएँगे। मतलब आप 10,000 तो गए, अब आप 4 दिन तक अगर उसके लिए रोते रहे, तो आप आगे ये नहीं सोच पाओगे कि मैं 20,000 कैसे कमाऊँ, जब तक आप उस ज़ोन से बाहर नहीं आ जाते। मतलब जो सैड वाला ज़ोन है, उससे बाहर आना ज़रूरी है। उससे बाहर आप कैसे आ सकते हो? एक चीज़ कि जो चीज़ आपने चाही थी वो होगी, आपके 10,000 रुपए उसने लिए थे, उसने आपको लौटा दिए, बात खत्म हो गई, बल्ले-बल्ले। दूसरी चीज़, भई लौटाए नहीं, बंदा मुकर गया, मैं नहीं लौटाता, ये तो मेरे हुए। अब आप क्या करोगे? बिल्कुल, आप ये नहीं कि आप फ़ॉलो अप बंद कर दोगे, बट फ़ॉलो अप के साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि जो आपकी नॉर्मल लाइफ़ है, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यू नीड टू कैरी ऑन द अदर थिंग्स। 1 या 2 दिन सोचो, तीसरे दिन तो आपको लाइन पे खुद को लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी कोई मुझे बोले कि मैम 10,000 रुपए ले लिया एंड आई कांट बी हैप्पी। आई विल बी लाइक व्हाई यू कांट बी हैप्पी? इस सैडनेस से होगा क्या? अगर कोई बोले नहीं मैं सीए का एग्ज़ाम कर रहा हूँ, मुझे मुझे समझ नहीं आता, मतलब मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। इस ना खुश रहने से क्या होगा? इससे आप हासिल क्या कर रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे इस मिज़ाज के साथ आप अच्छे एक सीए बन पाओगे, तो आप बिल्कुल गलत हो। सकता है आप एकेडमिकली पास हो जाओ, आपके नंबर आ जाएँ, आप पास भी हो जाओ, लेकिन आप जब कल को रियलिटी ऑफ लाइफ में एंटर होगे, तब भी तो बहुत सी चीज़ें आपके मन के मुताबिक नहीं होंगी ना, तब भी तो आपको जीना सीखना पड़ेगा। तो माय स्मॉल पॉइंट इज़ कि चीज़ें जो है ना वो अपना रूप बदलती रहती हैं, प्रॉब्लम्स अपने टाइप में आती रहती है, वो चलता रहेगा, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? लेकिन इसके साथ हमें ज़रूरी है कि जो भी छोटी-छोटी चीज़ें ज़िंदगी में हो रही हैं, इन एवरीडे ना ऑलवेज़ रिमेंबर, हर दिन में कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। मान लो कि आप एक प्लांट खरीद के लेके आए थे और आप उसमें से कुछ फूल खिला, एक पत्ती निकल आई, ठीक है, लीव्स आ गए उसपे एंड यू शुड चेरिश दैट। ये नहीं कि जो आप स्टिल तब भी पत्ती निकल रही है, फ्लावर निकल रहा है, आप उसको देख ही नहीं रहे हो, फिर आप रियल फ्लावर लेके क्यों आए थे? आप आर्टिफिशियल ले आते, राइट? आपको कुछ अच्छा खाने को मिला, आप तब भी किसी और चीज़ को लेकर रो रहे हो। अरे! जो अभी मोमेंट है, जो अभी सामने है, उसको भी तो चेरिश करो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको 2 चीज़ों को साइड में रखना है। एक आपका जुनून है, आपका लक्ष्य है, और एक ये रियलिटी है कि मुझे इतना टाइम लगेगा, लेकिन इसके साथ-साथ मुझे अपने जो अंदर का जो मन है, जो अपने अंदर की सोल है, मुझे उसे भी थोड़ा ठीक-ठाक रखते हुए चलना है एंड दिस इज़ पॉसिबल। सर्टेनली इट इज़ पॉसिबल। ये सिर्फ एक माइंडसेट है। आपने एक बार माइंडसेट कर लिया, आपने खुद को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि मैं इस वक्त ज़िंदगी के इस पड़ाव में हूँ और मुझे इतना वक्त लगेगा इससे निकलने में, इतनी मेहनत मेरी लगेगी, तो इसके बारे में अब बोलने का फ़िलहाल ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे उसमें तो ये देखना है सॉल्यूशन, और मुझे दूसरी तरफ जो ज़िंदगी के और भी कुछ खूबसूरत पहलू हैं, आप मान लीजिए दिन में मतलब कुछ भी अच्छा हो सकता है। आप किसी दोस्त से मिल गए, एक ऐसे दोस्त से जो बहुत सालों से आपसे नहीं मिला था, आपको या फिर कॉल आ गया किसी ऐसे नोन का, या किसी रिश्तेदार ने आज तारीफ़ कर दी आउट ऑफ नोवेयर। यू आर लाइक अरे भाई, ये तो हमेशा उल्टा-उल्टा बोलता था, आज कैसे सीधा-सीधा बोल गया, राइट? आज कुछ फ़ेवरेट डिश बन गई, यू नो इट कैन बी एनीथिंग। आपकी कोई फ़ेवरेट मूवी थी, आज वो आ गई टीवी पे। एक दिन में कुछ भी अच्छा हो सकता है, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो उसको चेरिश करना सीखिए, और जो साथ में लक्ष्य है उसको साथ में लेके, मतलब दोनों में ना बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है। वो आप एक बार सीख गए ना, ये लाइफ़ का जो रियल मैजिक है, वो आप सीख जाओगे। ये मैजिक कहीं नहीं है, ये मैजिक आपके अंदर है, आपके पास है, दैट हाउ यू मेक योर रूटीन लाइफ ब्यूटीफुल। रूटीन रूटीन जो है उसमें बहुत बोर्डम है, लेकिन उसे भी वी कैन मेक वेरी ब्यूटीफुल। तो उस मैजिक को, उस जादू को जगाओ, उसके बाद आप कोई जादू ढूंढोगे भी नहीं, और वो आपके अंदर है। एंड विद दिस आई विल एंड माई सेशन हेयर। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।